ओबीसी समाज को लेकर के महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट चर्चा बनी हुई है, जिस स्टेटमेंट को लेकर के ओबीसी समाज के लोग उसे कैसे देख रहे हैं। एफसी सतिया हमारे साथ हैं। सतिया साहब, महबूबा मुफ्ती ने ओबीसी समाज को लेकर के जो बात कही है, जो स्टेटमेंट दी है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, आप लोग उसे कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद जी। मैं प्रजापति सभा जम्मू कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी होते हुए और के साथ साथ RJ&K बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का स्टेट जुंट का प्रेसिडेंट भी हूँ। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक चीफ मिनिस्टर रही साबका, और आज वो कह रही हैं कि कश्मीर वैली में कोई ओबीसी नाम का बंदा ही नहीं है, ओबीसी है ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप पूरे तौर पर अवेयर नहीं है कि वहाँ कश्मीर वैली में तो 70% ओबीसी है। आपको उन लोगों का पता ही नहीं है, और आप ये कहती हैं, खासकर मैंने वो क्लिप सुनी है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 4 पोस्टें ओबीसी की निकाली गई। बताओ कौन सा ओबीसी तो कुलगाम में रहता है? मैडम जी, आप अपने लोगों में जाकर देखिए, बहुत सारा ओबीसी उधर रहता है। इसका मतलब है कि आपका ओबीसी के लोगों के उत्थान के प्रति कोई ध्यान नहीं है, आप उनको इग्नोर करना चाहते हैं। और मैं जहाँ अपने पूरे समूचे समाज से ये अपील करता हूँ और मोतवाना गुजारिश करता हूँ कि महबूबा मुफ्ती का जो बयान है उसको हम कंडेम करेंगे और उसको ये बताएंगे कि जहाँ ओबीसी है, और आने वाली इलेक्शन में अगर ऐसे हालात बने तो ओबीसी भाइयों से मैं विनती करता हूं कि जो लोग ओबीसी के प्लेटफार्म को जानते नहीं हैं, प्लेटफार्म की पॉपुलेशन को इग्नोर कर रहे हैं, उनको वोट देने का हमारा नहीं कोई इजाज़त नहीं बनती है। दूसरी बात, इसलिए हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इनकी सेंसस कराई जाए, कि ओबीसी की सेंसस कराई जाए और पता चले ओबीसी है कितना। उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती को भी पता चलेगा ओबीसी है कितना। धन्यवाद। मैं इस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूँ, ये सरासर गलत है। एक चीज़ ये है कि आज 25 दिसंबर है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन मनुस्मृति दहन किया था, उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी। ये प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं, जगह जगह पर मनुस्मृति को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं? नारी को लेकर के आपका एक प्रोग्राम है, औरतों को लेकर के 15 साल से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मनुस्मृति हो, विष्णु स्मृति हो, अगर हम उन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उसमें नारी के प्रति अच्छा नहीं है, अच्छे विचार नहीं है। जहाँ तक कि नारी को तो नरक का द्वार तक भी कहा गया। तो उसमें एक किताब है जैन की लिखी हुई, तो उसमें कहते हैं वो कि नारी एक नरक का द्वार है। तो गुरु नानक देव जी ने उसका खंडन करते हुए, उसका कटाक्ष करते हुए कहा उन्होंने कि अगर नारी नरक का द्वार है, इट मीन्स योर मदर योर सिस्टर इज आल्सो नरक का द्वार। जिन्होंने राजों को, अवतारों को जन्म दिया है, तो उस माँ को मंदा क्यों कहना? बिना माँ के धरती पर कोई भी नहीं है। अगर माँ ना होती तो मैं भी नहीं होता, आप भी ना होते। मैंने मनुस्मृति पढ़ी हुई है, उसमें ठीक नहीं औरतों के प्रति, औरत को नरक का द्वार दिखाया गया है, नीचे दिखाया गया है। देखो, आज 25 दिसंबर का दिन है, बड़ा ही एक मुबारक और शुभ दिन है, जिसमें यीशु मसीह जी का दिन है। तो इसी दिन को लेकर हम जहां हर साल 2009 से लेकर लगातार 25 दिसंबर को नारी सम्मेलन करते हैं, जिसमें भारी तादाद में हम अपने समाज की नारी को बुलाते हैं और नारी के प्रति, उनके उत्थान के प्रति, सशक्तिकरण के प्रति, उनकी एजुकेशन के प्रति जहां हम उसका सम्मेलन करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। और उसके साथ साथ जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर आते हैं और वो प्रजापति सभा की तरफ से आइडेंटिफाइड किए जाते हैं, तो उन बच्चों को भी हम मंच पर सम्मानित करते हैं। चाहे उसमें कोई हमारे जहाँ चीफ गेस्ट आया हो, जैसे आज प्रिय सेठी जी भी आए हैं, उनके साथ आने वाले MLA जोधवीर सेठी जी भी आए हैं, उनके द्वारा हमने उन बच्चों को सम्मानित किया है। ये हमारा लगातार प्रोग्राम है और हर साल हम 25 दिसंबर को करते हैं। बहुत बड़ा रोल है। आप सबने भी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है और मुझे लगता है जो विश्वास 29 सीटें जिताने में आप सबका योगदान रहा है, उस योगदान को कहीं ना कहीं हम सम्मानित करते हुए आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं, जो कार्य आप सोचते हैं कि हमारे माध्यम से होने चाहिए, वो सारे के सारे कार्यक्रम जो हैं आपके होंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी 100वां जन्म जयंती है।
100 जो है उनकी जन्म जयंती है, उस उपलक्ष्य में भी आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम रहे हैं। हम उस विभूति को आज याद करते हैं, उनको भी नमन करते हैं, क्योंकि जिसने से गुड गवर्नेंस, सुशासन का कार्यकाल शुरू हुआ 2000 जब 1999 में इलेक्शंस हुए और जब पूर्ण जो है एनडीए की सरकार आई और वो जो 5 साल चली, उसके अंदर जो है एक बहुत बड़ा योगदान जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। तो इसीलिए सुशासन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, हमारे लीडर्स में, हमारी नारी शक्ति में कण कण में बसा है। और मुझे लगता है कि पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति उस तक सुशासन जाए, ये नियत लेकर हम सब जो है काम करते हैं, आप सबके बीच में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो हमारी ईस्ट विधानसभा में मेरे को नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि आप सब ने जिस तरह से युद्धवीर सेठी जी को जिताकर हमारे विधायक बनाया है, मुझे लगता है हम सब मिलकर आपका कार्य भी करेंगे, आपके सुख दुख में खड़े भी रहेंगे। और जो हमारी महिलाएं, बेटियां, बहनें हैं, उनके लिए भी विशेष तौर पे कहेंगे कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हमारी ज़रूरत है, हाँ परिवार की ज़रूरत है, हम पूरा परिवार जो है आपके लिए खड़े हुए रहेंगे। आपने हमेशा 25 दिसंबर को मुझे यहाँ पर हमेशा आमंत्रित किया है। मैं आप सबको और ख़ासकर हमारे बड़े भाई, हमारे बड़े पिता समान हमारे अयोध्या मनावा जी जो आदरणीय हैं, और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब के लिए शुभकामनाएं रहे। नया साल आने वाला है, आप सबका परिवार संपन्न रहे, आप सबके परिवारों में खुशहाली रहे, बच्चे इसी तरह तरक्की करते रहें और ऊंचाइयों पे पहुंचते रहें। यही कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज मैं इस प्रजापति बिरादरी जो कुम्हार बिरादरी है, आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने आदरणीय, हमारे पूजनीय श्रीमान अयोध्या जी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने यहाँ बुलाकर आज मेरे को यहाँ पे मान सम्मान दिया। बाबा गौरा जी के स्थान के ऊपर जब मैं चुनाव लड़ने के लिए निकला था तो अयोध्या जी ने यहाँ पर बुलाकर जो आशीर्वाद मेरे को इस मंदिर से दिलवाया था, और उसी दिन इन्होंने कहा दिया था कि आप जीत के आओगे तो पर बड़े मार्जिन से, बड़ी लीड्स के साथ जीत के आओगे। और सचमुच में मैं प्रजापति जो बिरादरी है हमारी, मैं इसका हीन नहीं रहूँगा। हर व्यक्ति ने, हर परिवार ने, हर परिवार की महिला ने, बच्चों ने बढ़ चढ़कर जो मेरे को उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला, और पूरा विधानसभा के अंदर ये पहली बार था कि 18,000 प्लस की लीड से, रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती। प्रजापति बिरादरी के साथ भारतीय जनता पार्टी का पुराना लगाव और पुराना प्यार है। आज तो बड़ा शुभ दिन है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज उनका भी 100वां जन्मदिन है, और सुशासन दिवस के रूप में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। और सुशासन दिवस का मतलब है कि हर समाज में रहने वाले व्यक्ति को विशेष रूप से जो लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर जो अधिकार हर व्यक्ति को मिलने चाहिए, वो अधिकार उस व्यक्ति को किसी भी स्थान पे वो व्यक्ति बैठा है, विशेषकर वो कहीं दूर गरीब है, अंत्योदय के तहत उस व्यक्ति को भी समाज के अंदर जो कल्याण के काम है, वो कल्याण के काम में भागीदारी बनाकर उस समाज को खड़ा करना। महिलाओं के लिए खासकर सुशासन दिवस का मतलब है कि महिलाओं के लिए अपना जो महिलाएं चाहती हैं, जिस प्रकार से समाज